बीजेपी के कद्दावर नेता कहीं जाएं और वहां पर उनका विरोध ना हो, अमूमन ऐसा कभी नहीं देखा गया है। ज्यादातर मामले ऐसे ही हैं जहां पर बीजेपी के नेता जाते हैं और लोग वहां से उनको खदेड़ना शुरू कर देते हैं। और ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने हम रखने जा रहे हैं तेलंगाना का। तेलंगाना में बीजेपी के लोगों का किस तरीके से लोग विरोध करते हैं और सीधा सीधा वहां पर ना आने की नसीहत देते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस बार इसका शिकार जो हुआ है वो आप नहीं जानते होंगे। दरअसल आज जेपी नड्डा, जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए, लेकिन वहां पर भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। और विरोध भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है, सड़क पर लोगों ने दौड़ लगा दी कि नड्डा वापस जाओ, गो बैक नड्डा, गो बैक नड्डा। लेकिन फिर भी जनसभा तो करनी थी ना भैया, जनसभा तो करके ही जाएंगे। आखिर जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो पूरा करके ही जाएंगे। अब पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा का तेलंगाना में विरोध हुआ है। वीडियो देख लिया आपने और वीडियो को शेयर करते हुए किसने क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद एक और ऐसी ही खबर है जिससे आपको मुखातिब करवाएंगे, क्योंकि आज का दिन बीजेपी के लिए शुभ दिन नहीं हुआ और अच्छा दिन भी नहीं गुजरा, जिसके अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आपको हम वो ट्वीट दिखाने जा रहे हैं जिस ट्वीट को, जो अभी आपने वीडियो था वो वीडियो देखा है और वीडियो को शेयर किसने किया है ये भी आप जान लीजिए। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। आशीष हैं, एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, इन्होंने इस पूरे वीडियो को शेयर किया है और वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। लिखा है कि बीआरएस वर्कर्स चांटेड गो बैक स्लोगन्स एंड ट्राइड obstructing the convoy of बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा इन करीमनगर। बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने गो बैक के स्लोगन जो हैं वो जेपी नड्डा की काफिले के सामने लगाए और काफिले को रोकने का भी प्रयास किया है जब जेपी नड्डा करीमनगर के दौरे पर थे। द सैफरॉन पार्टी चीफ हैज एड्रेस्ड अ पब्लिक मीटिंग इन द टाउन। जब जो है जेपी नड्डा एक मीटिंग को संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जिस खबर की हम बात कर रहे थे कि बीजेपी के लिए यह दिन शुभ नहीं गया है, उस खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल कैमरा, ओ कैमरा महाशय, कैमरा जरा इधर घुमाना, ये तो आपने सुना ही है। और इसके अलावा मोदी जी के कैमरा प्रेम के बाद अब जेपी नड्डा ने भी मोदी और अमित शाह को कैमरा प्रेम में पीछे छोड़ने की क्या पूरी तैयारी कर ली है? और ये सवाल ऐसे वक्त में उठा है जब जेपी नड्डा के लिए एक के बाद एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल जेपी नड्डा भी कैमरे से क्या अब जग जाहिर करने वाली मोहब्बत करने लग गए हैं। इसका भी ताजा तरीन वीडियो आज ही की उन्हीं की जनसभा से सामने आया है जिसमें वो लोगों को संबोधित करने वाले थे। लेकिन बीजेपी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे मौकों पर ऐसी ही जो चीजें हैं वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता या फिर प्रेसिडेंट आपसे मिलने के लिए आता है तो आप कम से कम उसका अभिवादन तो स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता अपनी मोहब्बत से आपसे बात करने आया है क्योंकि वो आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो क्या आपका फर्ज यह नहीं बनता है कि आप उससे प्यार मोहब्बत से बात करिए और वो जो आपसे उम्मीद लगाकर आया है उस उम्मीद पर खरा उतरिए। लेकिन ऐसा शायद बीजेपी की डिक्शनरी में है नहीं, क्योंकि अब जो वीडियो जेपी नड्डा का सामने आया है उसने एक बार दोबारा से मोदी जी की याद दिला दी है, जब मोदी जी ने अपने मंच पर एक कार्यकर्ता को ऐसे ही इग्नोर किया था और कहा था कि भैया बाद में आना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी फोटो सेशन का टाइम है। तो पहले आप जेपी नड्डा का ये ताजा तरीन वाला वीडियो देख लीजिए और देखिए किस तरीके से कैमरा प्रेम अब हर पर भारी पड़ रहा है। अब इस वीडियो को किसने शेयर किया है वो भी जान लीजिए। नल्ला बालू नाम तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इनकी जो वीडियोस होते हैं, इनके जो खबरें होते हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट होते हैं। और इन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है वो वाकई बेहद ही दिलचस्प है। लिखा है इन्होंने कि
सर सर आई एम सर स्टेट प्रेसिडेंट। अरे सर मुझे तो पहचान लीजिए, मैं तो स्टेट प्रेसिडेंट हूं, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। और जेपी नड्डा का रिएक्शन भी कुछ इसी तरीके का था। जब वो हाथ जोड़ते हुए आए, उन्होंने अभिवादन किया, लेकिन जेपी नड्डा ने उनके हाथ पकड़े और कैमरे की तरफ घुमा दिया कि वो सब बाद में देखेंगे, अभिवादन आपका साइड में रखिए, अभी सिर्फ कैमरे का टाइम है, अभी हम फोटो खिंचवाएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी फोटो आए तो आप भी सीधा सीधा घूम जाइए। रिएक्शन साफ तौर पर यही बता रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जेपी नड्डा की एक और बुरी खबर है उन्हीं के लिए, जो उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि अब इस बार जो है बात आ गई है मातृभाषा पर। जी हाँ, मातृभाषा, यानी अगर तेलंगाना में गए हुए हैं तो वहां कम से कम तेलुगु कम से कम अच्छे और सही ढंग से तो बोलनी चाहिए थी, लेकिन इस बार भी जेपी नड्डा इसमें भी फेल हो गए और इस पर उनका मजाक बनना शुरू कर दिया है। नल्ला बालू की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है और जिसमें जेपी नड्डा, हालांकि हमें भी ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि कम से कम आप तेलुगु तो सही से बोल दीजिए, और लिखा है इन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए कि आप सब मिलकर तेलुगु को मधुमक्खी बनाकर बर्बाद कर रहे हैं, यानी मीठा मीठा शहद जो है वो आप निकाल रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा किस तरीके से आप मार रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए, ये आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम सब की भावनाओं को आपने आहत किया है। अभिनी के वीडियो को शेयर करते हुए, जेपी नड्डा के वीडियो को शेयर करते हुए कृष्णन केटीआरएस हैं, इन्होंने भी लिखा है कि वाई किल तेलुगु, क्यों आप तेलुगु को मार रहे हैं, क्यों तेलुगु की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तेलंगाना के लोगों को आप क्यों उनका मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और जरा सा भी शिकन आपके चेहरे पर नहीं है, माथे पर जरा सा भी संकोच नहीं है कि आपने एक भाषा का अपमान किया है वहां के लोगों के बीच में जाकर के, लेकिन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर कुछ बोल सकता कि आपने भैया गलत बोला है। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जेपी नड्डा को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। विजय नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, ओ यू केम टू किल द तेलुगु लैंग्वेज मिस्टर, मतलब आप यहाँ पर तेलुगु भाषा को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, उसको मारने के लिए आए हैं मिस्टर, ये हम आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। और जो ट्विटर यूजर हैं, एक और हैं वी वासु करके ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने लिखा है कि बीजेपी इज गोइंग टू टेक वीआरएस जस्ट टू रिमाइंड देम। अब बीजेपी जो है वीआरएस लेने जाने वाली है इन सभी चीजों को याद करके। विजय कुमार छेपियाला करके ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने लिखा है कि करेक्ट अप्लाइड टू हिम सेल्फ आफ्टर एचपी इलेक्शंस, यानी ये चीज जो है वो आपने हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन के बाद खुद पर अप्लाई कर ली है। इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया है। पंकज कुमार गुप्ता है, लिखते हैं, नॉट ओनली तेलुगु ऑल्सो हिंदी इज किलिंग एवरीवेयर, सिर्फ तेलुगु नहीं, हिंदी भी हर जगह पर मारी जा रही है, उसकी भाषा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। एक और ऐसा ही जो फोटो है वो वायरल किया जा रहा है इस वक्त जेपी नड्डा के दौरे से जोड़ते हुए, और कहा जा रहा है कि कम से कम अगर आप तेलंगाना आ रहे हैं तो वहां के जिलों के नाम तो आपको बखूबी पता होने चाहिए ना, वहां आप कौन सी जगह पर रैली करने जा रहे हैं, कहां जनसभा संबोधित करने जा रहे हैं, कहां के लोगों को नया नया लॉलीपॉप देने जा रहे हैं, वो तो कम से कम पता होना चाहिए ना। या फिर कहीं पर भी मुंह उठाया वहां पर चल दिए आप, सीधा सीधा बस भैया रैली करनी है, और विज्ञापन में भी वही छापा जाएगा जो आपने उनको लिख कर दिया है। तो इसीलिए विज्ञापन वालों की गलती छोड़िए, आप बीजेपी की गलती यहां पर देखिए, जो मार्क करके दिखाया गया है। आपको बता दें कि करीम नगर में जो रैली थी, जनसभा थी, वो जेपी नड्डा की तरफ से किया गया है, लेकिन यहां पर कुछ और ही लिखा गया है, और इसमें दो जो फोटो है वो शेयर किया गया है। शुरुआत में ऊपर में कुछ और लिखा हुआ है, और इसके नीचे अगर दूसरे की बात करेंगे, दूसरा वाला जो ट्वीट है, दूसरी जो खबर का पोस्टर है, उसमें अगर आप बात करेंगे तो उसमें कुछ और लिखा गया है। हालांकि इसमें जो जिले हैं वो दिखाए गए हैं कि इसमें दोनों जगह पर दोनों जिलों के नाम अलग अलग हैं, यानी जाना कहीं था और नाम पता कहीं और का दे दिया, और नाम पता कहीं और का था, पहुंच कहीं और गए, यानी पता कहीं का था ही नहीं और पहुंचना कहीं पर था। ऐसा करके कुछ आप समझ सकते हैं कि जब बिना नाम पते के अगर कुछ काम किया जाता है तो इसी तरीके का होता है, या फिर आप प्रॉपर अगर होमवर्क करके नहीं जाते हैं तो इसी तरीके की चीजें होने को मिल जाती हैं। और इस पूरे वीडियो को माफ करिएगा, इस पूरे खबर को ट्वीट करते हुए लोगों ने भी खूब मजे ले लिए हैं, और लिखा है कि क्या वाकई ऐसा है, ऐसी जगह भी है, लेकिन कम से कम अगर आप तेलंगाना आ रहे हैं
तो तेलंगाना के जिलों के नाम याद करके जरूर आइएगा। और एक जो ट्वीट किया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। श्री रेड्डी की तरफ से भी सेम यही ट्वीट किया गया है और इन्होंने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। लिखा है, इट इज सैड दैट दीज रेड फ्लावर्स विल लिफ्ट अप तेलंगाना, लर्न टू राइट डिस्ट्रिक्ट नेम फर्स्ट। हमने सुना है कि लाल फूल तेलंगाना को ऊपर उठा देगा, कम से कम पहले आप जिले का नाम लिखना तो सीख लीजिए। इस तरीके का ट्वीट जो है वो किया गया है। फिलहाल आज का जो दिन था, अगर वो इन खबरों के लिहाज से देखा जाए तो जेपी नड्डा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं था, अच्छा बिल्कुल भी नहीं गुजरा है। और शायद जब तक उन तक ये खबर पहुंचेगी तब तक ट्रेंड चल के बंद भी हो जाएगा। लेकिन ये चीजें देखनी चाहिए कि अगर कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो प्रॉपर एक होमवर्क करके जाना जरूरी है। वैसे आप क्या सोचते हैं जेपी नड्डा की इतनी सारी घटनाओं पर एक के बाद एक गलती पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।